बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, जिस तरह हम लोगों के पास डिसीजन मेकिंग था, डिसीजन मेकिंग के अलावा कंट्रोल स्टेटमेंट थी, लूपिंग था, इसके अलावा हम लोगों के पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट थी। तो लास्ट लेक्चर में क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग का पहला पार्ट पढ़ा था इफ एल्स, तो इसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों के पास जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट भी एक डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम लोग केस वगैरह यूज़ करते हैं। तो इन जावा स्विच स्टेटमेंट्स आर सिमिलर टू इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो सेम एज इट इज़ अगर स्विच की बात करें तो दोनों ही हम लोगों के पास डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो हम लोगों के पास स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं ट्रू या फॉल्स, उसके लिए हम लोग बेसिकली ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो द स्विच स्टेटमेंट कंटेन्स मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड कॉल्ड केसेस एंड अ सिंगल केस इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वेरिएबल विच इज़ बीइंग स्विच्ड। तो आपका स्विच स्टेटमेंट है वो कंटेन करता है मल्टीपल ब्लॉक्स पर, जिसे हम लोग केस कहते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस हम लोग यूज़ करते हैं स्विच में फिर आगे फर्दर हम लोग केसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ईच केस कब एग्जीक्यूट होगा? जब वो केस ट्रू होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने इफ़ एल्स में भी देखा था कि हम लोगों के पास जब एक स्टेटमेंट ट्रू होती थी तब वो एग्जीक्यूट करती थी, अगर ट्रू नहीं होती थी वो ऑटोमेटिक एल्स पे चली जाती थी। ठीक है, इसी तरह सेम स्विच की भी बात करेंगे तो जब ट्रू होगा तो केसेस को रन करेगा, एल्स में अगर फॉल्स आ जाएगा तो एल्स की जगह जो हम लोग स्विच में यूज़ करते हैं वो है डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड। द स्विच स्टेटमेंट्स इज़ ईजियर टू यूज़ इंस्टेड ऑफ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो जो स्विच स्टेटमेंट है थोड़ी सारी बाकदरे आसान है, ईजी है इफ़ एल्स से एज़ कम्पेयर टू इफ़ एल्स। इट आल्सो इन्हांसिस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ये आगे आपको इम्प्रूव कर देते हैं, आप इजीली इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, समझने के लिए भी आसान है। तो डिफरेंट अगर इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो जो हम लोगों के पास प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में हम लोगों के पास एक टाइम पे जो प्रीवियस वर्जन्स में हम लोगों के पास प्ले स्टोर की जो विंडो होती थी वो लेफ़्ट साइड से अपीयर होती थी। तो वो जो बेसिकली आप डिफरेंट आपके पास थे कि आप क्लिक करते थे, आपको गैलरी पे भी चला जाता था, मैसेज भी कर देता था, ईमेल पे भी चला जाता था। तो वो एक स्टेटमेंट है जो आपकी स्विच पे बनी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो जिसका इस्तेमाल स्विच के थ्रू हुआ है। तो फर्दर आगे इंशाल्लाह इसको देखेंगे। फिर इसके बाद इसी को रीड आउट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं आपको स्विच के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, द केस वेरिएबल कैन बी इन शॉर्ट बाइट जार और एन्यूमरेशन। स्ट्रिंग टाइप इज़ आल्सो सपोर्टेड सिंस वर्जन 7 ऑफ जावा। तो जो वेरिएबल होता है आपका केस का, ठीक है, उसमें आप इन शॉर्ट बाइट जार एनोमरेशन स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वर्जन्स में जो 7 से पहले वर्जन था, ठीक है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग जहन में रखें, बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में इल्म नहीं होगा कि कौन सा डेटा टाइप ऐसा है जो स्विच में एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमेशा ये याद रखें, फ्लोट और डबल ऐसा डेटा टाइप है जो कभी भी आप स्विच और केसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा मोस्टली जितने भी आपके पास डेटा टाइप्स वगैरह है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा केसेस कैन नोट बी डुप्लीकेट। इट मीन्स कि अगर केस 1 हम लोगों ने लिया है तो दोबारा हम लोग केस 1 नहीं लेंगे, वो डुप्लीकेशन में आएगा। और इट मीन्स कि सेम वैल्यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह डेटाबेस में हम लोग सेम नंबर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, 1 2 बारी ऐड नहीं कर सकते, सेम एज इट इज़ 2 बारी केस नंबर 1 हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन वन ऑफ द केस डजंट मैच द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो जिस तरह इफ़ एल्स में एल्स यूज़ होता था, इसी तरह स्विच में डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट भी बिल्कुल एल्स का काम कर रहा होता है। जब आपकी कोई भी
केस रन नहीं होता, कोई भी केस मैच नहीं होता, इट मीन्स कि सारे केस आपके फॉल्स हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा, इसको पिक कर लेगा, ठीक है। और ये ऑप्शनल होता है, आप यूज़ करो फिर भी ठीक है। जिस तरह हम लोग सिंपल इफ़ भी यूज़ करते थे, इफ़ एल्स भी यूज़ करते थे, सेम एज इट इज़ इसी तरह आप सिर्फ केसेस भी यूज़ कर सकते हो, केसेस यूज़ कर सकते हो, वो तो मस्ट है। उसके अलावा ये आपके पास जो डिफ़ॉल्ट है वो ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं और ना भी करें तो कोई इशू नहीं होता है। फिर इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट्स टर्मिनेट्स द स्विच ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। तो इसमें ब्रेक स्टेटमेंट होती है, वो टर्मिनेट होती है जैसे ही आपका कोई भी एक स्पेसिफिक केस होता है, वो जैसे ही चलता है तो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई हो जाती है उस केस को एंड करने पे। अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी केसेस होंगे वो सारे रन हो जाएंगे। इट इज़ ऑप्शनल, इट इज़ नॉट यूज नेक्स्ट केस इज़ एग्जीक्यूटेड। ये भी ऑप्शनल है, मतलब आप ना भी लिखो तो इशू नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो बाकी के जितने भी केसेस होंगे उसको एग्जीक्यूट कर देगा। While using switch statement, we must notice that the case expression will be one of the same type as the variable. However, it will also be a constant value. तो जो भी आपके स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है, एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, जो भी आपके एक्सप्रेशन होगा, जो भी आप केस में एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो सेम होना चाहिए जो वेरिएबल या आपने डेटा टाइप असाइन की हुई है। ऐसा ना हो कि आपने इंटीजर डेटा टाइप यूज़ की हुई है लेकिन आप जो है उसको फ्लोट में या स्ट्रिंग वगैरह में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रिंग और फ्लोट और डबल तो बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, स्विच में, लेकिन आप जो वेरिएबल या आपने डेटा टाइप लिया आप उसी को मैंडेटरी है कि एक्सेस करो, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं होगा। और जो वैल्यू होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है, सेम रहेगी, मतलब चेंज होने वाली नहीं है। तो इसके बाद हम लोगों के पास इसकी एक एग्जांपल है कि हम लोगों के पास स्विच आ गया, स्विच में ही हम लोगों के पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में बेसिकली जो हम लोग वेरिएबल असाइन करेंगे वो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसमें लाजमी बात है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि उसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ असाइन होती है, तो वही वैल्यू से वो केस को एक्सेस देगा। केस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू केस n तक जाएगा। अगर केस n तक कोई भी नहीं चलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट में डिफ़ॉल्ट का केस है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी के बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट प्रोग्राम है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि स्टैटिक वॉइड है, एक नंबर लिया, नंबर को हम लोगों ने वेरिएबल जो है वेरिएबल को स्विच के ब्रैकेट में एक्सेस किया, तो इसी से हम लोग आगे फर्दर केस को एक्सेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं। प्रोग्रामिंग में बाकायदा स्विच स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जिस चीज़ की नीड होती है वो है सबसे पहले आपका वेरिएबल। तो वो वेरिएबल या डेटा टाइप कोई भी हो सकती है सिवाय 2 डेटा टाइप के, ठीक है। उसमें आप बुलियन भी एक्सेस, फ्लोट और डबल तो बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते, और बुलियन भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट नंबर इज़ इक्वल टू 2, तो सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल को क्या कर दिया, वेरिएबल लाइज द वेरिएबल। तो इनिशियलाइज वेरिएबल के बाद हम लोग आएंगे अपनी स्विच स्टेटमेंट पे। आपने सबसे पहले स्विच लिखना है, स्विच के बाद इसकी आपने बॉडी बना देनी है, ठीक है। नहीं करते तो आप जैसे ही स्विच लिखेंगे आप इसको टैप कर दें, ठीक है, टैप से भी आ जाता है। तो फिर इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ आपने परफॉर्म करनी है वो स्टेप बाय स्टेप करनी है, ताकि उतने ही एरर के चांस कम हो जाएं, ठीक है। तो पहले आप लाइन लिखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। जिस तरह स्विच है तो स्विच में सबसे पहले क्या आएगा, वेरिएबल, इसकी ब्रैकेट में वेरिएबल आ गया। तो इसके बाद अभी आपने इसकी बॉडी में सबसे पहले केस का इस्तेमाल करना है, केस 1,
केस 1 लेंगे तो केस 1 के बाद हम लोग एस आउट कर देंगे, ठीक है। इसमें आएगा हम लोगों के पास केस 1। तो इसके बाद केस 2 आ जाएगा, तो इसमें भी दोबारा हम लोग एस आउट कर देंगे, एस आउट केस 2। फिर केस 3, 3 केसेस हम लोग यूज़ करते हैं, केस 3, ठीक है। लास्ट में हम लोगों के पास आएगा डिफ़ॉल्ट। जब अगर तीनों केस काम नहीं करेंगे तो जो एल्स की होती है वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है। यू प्रेस इनवैलिड की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको हम लोग जाते साथ ही रन कर देते हैं। तो जैसे ही रन होगा तो हम लोगों के पास आप लोग देख सकते हैं केस आ जाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें केस 2 भी आ रहा है, केस 3 भी आ रहा है, इनवैलिड की भी आ रहा है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अपने स्लाइड्स पे देखी कि हम लोगों ने ये कहा था कि ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लगाएंगे ये नेक्स्ट के अपने सारे केसेस जितनी भी वो केसेस लगाए हुए उन सबको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये लाजमी है कि आप इसमें ब्रेक का कीवर्ड लगाएं। तो इसके बाद अभी लास्ट में जब भी आपने ब्रेक का कीवर्ड लगाना है वो हमेशा एट द एंड ऑफ, ठीक है, स्टेटमेंट, और जो नेक्स्ट केस स्टार्ट होगा उससे पहले लगाना है। तो जैसे ही अभी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको रन कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जीक्यूट हुआ, केस नंबर 2। क्योंकि केस नंबर 2 के बाद आपने ब्रेक लगा दी तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह गाड़ी की ब्रेक, गाड़ी ने ब्रेक लगा दी और गाड़ी रुक गई। इसी तरह केस में ब्रेक थी तो केस भी आपका रुक गया। तो इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग ABC ले लेते हैं, ABC, और जो हम लोगों के पास क्या है स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग ले लिया तो अभी केसेस में हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, लेकिन ये हम लोगों के पास DEF ये डबल कोटेड में आ जाएगा, ठीक है। एज ए स्ट्रिंग हम लोग हमेशा डबल कोटेड में लेते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर हम लोग सिंगल कोटेड में यूज़ करते हैं। तो लास्ट में हम लोगों के पास क्या है, ABC। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आपके केस केस 3 भी रन हो गया, ठीक है। अगर ये तीनों केसेस नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से A को B को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं AC। जैसे ही आप लिखेंगे यू प्रेस इनवैलिड की, क्योंकि उसने एक्सेस वो नहीं दे रहा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें नेस्टेड स्विच भी कर सकते हैं। नेस्टेड स्विच कैसे, फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास स्ट्रिंग कंट्री है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं वो जैसे ही आप कोई और भी आप स्कैनर क्लास के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कंट्री में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंट्री में हम लोग लिखते हैं पाकिस्तान, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कंट्री के बाद वो मुझे प्रोविंस शो करे कि आप प्रोविंस असाइन करो, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं COUNTRY कंट्री। कंट्री के बाद इसमें हम लोग लिख देते हैं पाकिस्तान, यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, यहाँ पे आ जाएगा चाइना। तो ये 3 है। तो इनके फर्दर आगे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसी के अंदर हम लोग केस के अंदर फर्दर करेंगे इंटर द प्रोविंस।
अगर पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो उसके प्रोविंस मांगेगा। तो इसमें हम लोगों के पास क्या है, ठीक है, इसमें हम लोग दोबारा एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है प्रोविंस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। ये बेसिकली हम लोगों ने एक स्कैनर क्लास ले ली, तो स्कैनर का हम लोग दोबारा हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जब हम लोगों ने इसके बना लिया तो इसको हम लोग इसके इंपोर्ट करवा देते हैं यूटिलिटीज़, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हम लोगों के पास नेक्स्ट आ गया। तो इसके बाद अभी हम लोगों के पास दोबारा स्विच लगेगा, SWIT स्विच, और उस स्विच में हम लोगों के पास अभी क्या होगा, प्रोविंस आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों के पास केस सबसे पहले आएगा सिंध आ गया, ठीक है। सिंध के बाद एस आउट करो, SINDH सिंध। फिर हम लोगों के पास केस बलूचिस्तान, इसके बाद एस आउट करो, ठीक है, बलूचिस्तान। फिर इसके बाद केस, ठीक है, केस पंजाब, और इसमें एस आउट करो पंजाब। फिर इसमें केस KPK और एस आउट करो KPK। तो जो हम लोगों के पास डिफ़ॉल्ट में होगा वो क्या होगा, एस आउट गिलगित बल्तिस्तान GB, ठीक है। तो ये कर दो। इसके नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, सबके नीचे हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि एक ही केस हम लोगों को शो हो। ब्रेक किया। तो सबसे पहले हम लोग रन करते हैं। रन में हम लोगों के पास उसने फर्स्ट तो सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान था, उसके बाद अभी वो हम लोगों से प्रोविंस मांग रहा है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं पंजाब। तो उसने हम लोगों को पंजाब शो कर दिया। तो यही मैसेज हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इसकी जगह भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इनपुट करवा देते हैं कि वो इससे भी इनपुट ले। जो हम लोगों के पास कंट्री है वो भी हम लोगों से इनपुट ले, कंट्री। तो इसको भी हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद सबसे पहले हम लोगों से कंट्री मांगेगा पाकिस्तान। अभी इसके बाद हम लोगों के से पंजाब प्रोविंस मांग रहा है, तो इसमें हम लोग सिंध लिखेंगे, ठीक है, सिंध, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो ट्यूटोरियल्स में लूपिंग समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।